अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, OPTV ग्लोबल के साथ मैं हूं वजीहा अब्दुल कादिर। सबसे पहले शामिल करते हैं हेडलाइंस। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, कर्जों से तरक्की नहीं होती, दुआ है मौजूदा IMF प्रोग्राम आखिरी हो। हमने कर्जे की जिंदगी को वकार की जिंदगी में बदलना है। खादिम बनकर पाकिस्तान की खिदमत करता रहूंगा, वादा करता हूँ कौम को मायूस नहीं करूंगा। सरमाया निछावर करेंगे तो पाकिस्तान दुनिया का सबसे तरक्की याफ्ता मुल्क बनेगा। प्राइम मिनिस्टर डिजिटल यूथ हब के इजरा की तकरीब से खिताब, कहा करोड़ों और अरबों का सरमाया नौजवानों पर निछावर करेंगे। नौजवानों को IT, AI और वोकेशनल तरबियत दी जाएगी। बलूचिस्तान में दहशत गर्दी का एक और वाकया। पसनी और बाड़ा के दरमियान कलमत के इलाके में मुसल्ला अफराद की फायरिंग से 6 अफराद जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक दहशत गर्दों ने गवादर से कराची जाने वाली बस पर फायरिंग की, लाशें अस्पताल मुंतकिल। सदर मुमलिकत और वजीर आजम की फायरिंग वाकये की मजम्मत। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, दहशत गर्द मुल्क की तरक्की और सूबे की खुशहाली के दुश्मन है। वजीर आजम ने कहा, शरपसंद अनासिर के मुल्क दुश्मन अज़ाइम को कभी कामयाब नहीं होने देंगे। तहकीकात करके जिम्मेदारान का तयन और करार वाकई सजा यकीनी बनाने की हिदायत। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुख्ती ने कहा, दहशत गर्दों ने मासूम और बेगुनाह शहरियों को निशाना बनाकर वहशियाना फेल अंजाम दिया। मुसाफिरों को शनाख्त की बुनियाद पर कत्ल करना घिनौनी और बुज़दिलाना कार्रवाई है। दहशत गर्दों ने बलूचिस्तान की रिवाया, मेहमान नवाजी और अमन पसंदी को पामाल कर दिया। इनके खिलाफ भरपूर जंग जारी रही। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने पुरतशद्दुद अनासर के खिलाफ बंद, अंधाधुंध नफरतों और तकसीम के रवैये इस्लामी तालीमात के मनाफी हैं। नौजवानों को प्रोपेगेंडे की अलगार से महफूज रखने के लिए काउंसिल किरदार अदा करे। इस्लामी नजरियाती काउंसिल की गोल्डन जुबली तकरीब से खिताब, कहा हम सब मिलकर तरक्की के ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर कर सकते हैं। क़याम पाकिस्तान के असल मकासद के हसूल के लिए मिलकर काम करना होगा। इस्लामाबाद, पेशावर, स्वात, कोहाट और स्वाबी में जल्जले के झटके। शांगला, मेंगोरा, चित्राल, मर्दान और हंगू में भी जल्जला महसूस किया गया। जल्जले की शिद्दत 5.2 रिकॉर्ड। बलूचिस्तान में दहशत गर्दी का निशाना बनने वाली जाफर एक्सप्रेस 16 रोज बाद बहाल। पेशावर कैंट से रवाना होने वाली ट्रेन का रावलपिंडी स्टेशन पर पुरतापाक इस्तेकबाल। ट्रेन पर 280 मुसाफिरों की बुकिंग है। ट्रेन कल सपहर बलूचिस्तान पहुंचेगी। विफाकी वजीर अमीर मकाम ने पेशावर से ट्रेन को रुखसत किया। गुफ्तगू में कहा, दहशत गर्दों के अज़ाइम कामयाब नहीं होंगे। आर्मी चीफ की क़यादत में दहशत गर्दों को शिकस्त होगी। कराची में ट्रैफिक हादसात ने 3 रोज में दूसरा घर उजाड़ दिया। कारसाज नेवल हाउसिंग स्कीम के करीब गाड़ी की मोटरसाइकिल को टक्कर से इफ्तार के लिए सड़क किनारे रुके मियां बीवी जाँ बहक। ड्राइवर गिरफ्तार। गम से निढाल मुतासरीन के वालिद ने बताया कि दोनों मियां बीवी दिन भर ड्यूटी के बाद घर जा रहे थे। बेटी ट्यूशन पढ़ाती थी। मंगू पीर में भी तेज रफ्तार वाटर टैंकर ने मोटरसाइकिल सवार को कुचल डाला। ड्राइवर फरार। वाकये के बाद मकीनों का एहतजाज। गवर्नर सिंह मेयर कराची पर फिर बरस पड़े, कहा मेयर कराची को मुझे नहीं अल्लाह को जवाबदेह होना चाहिए। मेयर कराची को कहा है, सियासी खेल मत खेलो, मीडिया पर कवरेज के लिए आवाम के दिल ना दुखाओ। तुम छोटे हो, जिस मनसब पर हो कई दिनों से उसका मजाक उड़ा रहे हो। सब इल्जामात गवर्नर पर और तुम बरीउज़्ज़मा। ऐसे नहीं चलेगा। गवर्नर सिंह का कराची में हादसात पर ईद के बाद APC बुलाने का ऐलान। गवर्नर सिंह गुफ्तगू के दौरान जज्बाती होकर कहा, मुझे इख्तियार दे। मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने कहा, मैं गवर्नर सिंह को कुछ कहता हूँ तो नाराज हो जाते हैं। मुझे गवर्नर की तकरीर में बेबसी नजर आई। ऐसा लगा जैसे गवर्नर अपने लिए इख्तियारात मांग रहे हैं। अगर काम नहीं कर सकते तो ऐलान ही नहीं करूँ। आप सहरी करें, इफ्तार करें, लेकिन नेकी ऐसे करें कि दूसरे हाथ को पता न चले। गुजरांवाला और गुजरात में FIA का एक्शन। 2 मतलूब इंसानी स्मगलर गिरफ्तार। हुक्काम के मुताबिक गिरफ्तार एक एजेंट से 12 पाकिस्तानी पासपोर्ट बरामद। गिरफ्तार मुलजिम ने शहरियों को गैर कानूनी तरीके से लीबिया भेजा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 1,17,806 पॉइंट्स पर बंद। कारोबार के इख्तिताम पर 100 इंडेक्स में 34 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। इंटरबैंक में डॉलर 26 पैसे सस्ता, कीमत 280 रुपए 42 पैसे हो गई। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए OPTV ग्लोबल। नाज़रीन याद रखिए, ये ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का प्रोग्राम है। दुनिया भर में जहाँ जहाँ पाकिस्तानी आबाद हैं, हम उनकी बात करते हैं और उनके ओपिनियन और उनके ख्यालात आप तक पहुँचाते हैं और हम पाकिस्तान की तस्वीर भी पेश करते हैं। याद रखिए, देखते रहिए OPTV ग्लोबल, एवरीवेयर, एनीवेयर, एनी टाइम, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब OPTV ग्लोबल।
भूलिए नहीं, आज ही हमारे प्रोग्राम को सब्सक्राइब करें और हाँ, हमारे हर प्रोग्राम को लाइक भी करें। देखते रहिए प्रोग्राम और हम पेश करते रहेंगे आपके लिए प्रोग्राम। याद रखिए, भूलिए नहीं, इससे पहले कि आप भूल जाएं, टीवी बंद करने से पहले, फ़ोन बंद करने से पहले प्रोग्राम को सब्सक्राइब कीजिए। आप देख रहे हैं OPTV ग्लोबल। Faber Fusion is a company run by clinicians. When we are looking at a patient, we are looking at the patient's medical needs first. Patient is in the comfort of his or her home. They're watching the TV, they're doing their chores while the infusion is going on. And patient's copay and deductible will be much lower if done at home than in the hospital setting. Home infusion, all in all, is a winning place for getting infusions done. It is a heartening fact that you may obtain the best return on investment from your knowledge. You can progress by taking one step at a time every day and getting the greatest outcomes. American Education for Foreign Students provides online certification programs to assist you build your job skills in the United States. AMEDFS offers students hundreds of certificates courses worldwide. There are no limits to learning, and with AMEDFS, you can begin your journey of studies by enrolling in these courses at your own pace, no matter where you are in the world. Our certificate programs are cost-effective and can help you improve your skills and knowledge. The best part is that you can learn these courses in your desired duration. We offer countless courses in various disciplines. Many courses are available, including business, information technology, programming, and project management. Our mission is to make high-quality education accessible globally. For more information, visit our website www.amedfs.com or call us on 1909-5762-982. OPTV is now available on Roku. Please tune in to Roku.